गीता दर्शन में ओशो ने क्या कहा? जो बुद्धिमान है वे बाहर के नर्क को स्वर्ग बनाने में जीवन नष्ट नहीं कर देते, वे भीतर के नर्क को स्वर्ग बनाने का श्रम करते हैं। और एक बार भीतर का नर्क स्वर्ग बन जाए तो बाहर कोई नर्क होता ही नहीं। पश्चिम का इस समय का एक बहुत कीमती मनोवैज्ञानिक अभी अभी गुजरा है। उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो के पूरे जीवन की खोज एक छोटे से शब्द में समा जाती है, और वह शब्द है पीक एक्सपीरियंस। वह शब्द है शिखर का अनुभव। अब्राहम मैस्लो का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग का क्षण वही है जो उसके व्यक्तित्व के शिखर का क्षण है। जिस क्षण कोई व्यक्ति जो हो सकता है उसके होने के शिखर पर पहुंच जाता है, जिसके आगे कोई उपाय नहीं बचता, जिसके आगे कोई मार्ग नहीं बचता, जिसके आगे कोई ऊंचाई नहीं बचती। जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के पीक को छू लेता है तभी समाधि एक्सटेसी अनुभव करता है। निश्चित ही जो पीक एक्सपीरियंस अर्जुन के लिए होगा वही पीक एक्सपीरियंस बुद्ध के लिए नहीं हो सकता। जो पीक एक्सपीरियंस शिखर की अनुभूति बुद्ध की है वही अनुभूति जीसस के लिए नहीं हो सकती। लेकिन एक बात ध्यान रख ले, जब हम कहते हैं कि वही अनुभूति नहीं हो सकती तो हमारा प्रयोजन व्यक्ति से है। अर्जुन और मार्ग से उस अनुभूति पर पहुंचेगा, वो क्षत्रिय है, वह क्षत्रिय के मार्ग से पहुंचेगा। हो सकता है जब दो तलवारें खींच जाएंगी और जीवन और मृत्यु साथ साथ खड़े हो जाएंगे, श्वास ठहर जाएगी और पल भर के लिए सब रुक जाएगा जगत, और पल भर के लिए निर्णय न रह जाएगा कि जीवन में अब एक पल और है। उस तलवार की धार पर, उस चुनौती के क्षण में अर्जुन अपनी पीक पर होगा, वह अपने क्षत्रिय होने के आखिरी शिखर पर होगा। जहां जीवन और मृत्यु विकल्प होंगे, जहां क्षण में सब तय होता होगा, उस डिसीसिव मोमेंट में वह अपने पूरे शिखर पर पहुंच जाएगा। ये जो शिखर की अनुभूति है बुद्ध को किसी और मार्ग से मिलेगी, महावीर को किसी और मार्ग से मिलेगी, मोहम्मद को किसी और मार्ग से मिलेगी। मार्ग भिन्न होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब अपने शिखर पर पहुंचता है तो शिखर की जो भीतरी अनुभूति है वह एक होगी। नहीं रहा। उस आदमी ने पूछा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अवसर आ गया? और जब तक हम पहचानेंगे तब तक कहीं ऐसा ना हो कि अवसर निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहचाने और छलांग लगाएं, तब तक अवसर जा चुका हो। क्योंकि क्षण तो क्षण नहीं रुकता, आया नहीं कि गया नहीं, पहचानते पहचानते चला जाता है। तो आप कैसे पहचानते थे और छलांग लगाते थे? मार्गन ने जो उत्तर दिया वह बहुत हैरानी का है। मार्गन ने कहा कि मैं कभी रुका ही नहीं, मैं छलांग लगाता ही रहा। अवसर आ गया तो छलांग काम कर गई, अवसर नहीं आया तो भी मैं छलांग लगाता रहा, क्योंकि इतना मौका नहीं था कि मैं प्रतीक्षा करूं, अवसर को पहचानूं, फिर छलांग लगाऊं। मैं छलांग लगाता ही रहा। अवसर का घोड़ा नीचे आ गया तो हम सवार थे, लेकिन हमारी छलांग जारी थी। जब घोड़ा नहीं था तब भी। कृष्ण के लिए जो बड़ी से बड़ी चिंता अर्जुन की तरफ से दिखाई पड़ती है वह यही दिखाई पड़ती है, एक विराट अवसर। अर्जुन को महाभारत जैसा अवसर न मिले तो अर्जुन का फूल खिल नहीं सकता। कोई छोटी मोटी लड़ाई में नहीं खिल सकता उसका फूल। जहां जीत सुनिश्चित हो वहां अर्जुन का फूल नहीं खिल सकता। जहां जीत पक्की हो वहां अर्जुन का फूल नहीं खिल सकता। जहां जीत निश्चिंत हो वहां अर्जुन का फूल नहीं खिल सकता। जहां जीत चिंता हो, जहां जीत अनिर्णीत हो, जहां हार की उतनी ही संभावना हो जितनी जीत की है, तो ही उस चुनौती के दबाव में, उस चुनौती की पीड़ा में, उस चुनौती के प्रसव में अर्जुन का फूल खिल सकता है और अर्जुन अपने शिखर को छू सकता है। इसलिए कृष्ण इतना आग्रह कर रहे हैं कि सब खो देगा। स्वर्ग का क्षण तुझे उपलब्ध हुआ है, उसे तू खो देगा, इस जगत में भी, उस जगत में भी। उस जगत का मतलब मृत्यु के बाद नहीं, बाहर के जगत में भी, भीतर के भी जगत में। और ध्यान रहे, बाहर के जगत में तभी स्वर्ग मिलता है जब भीतर के जगत में स्वर्ग मिलता है। यह असंभव है कि भीतर के जगत में नर्क हो और बाहर के जगत में स्वर्ग मिल जाए। हाँ, यह संभव है कि बाहर के जगत में नर्क हो तो भी भीतर के जगत में स्वर्ग मिल जाए। और यह बड़े मजे की बात है कि अगर भीतर के जगत में स्वर्ग मिल जाए तो बाहर का नर्क भी नर्क नहीं मालूम पड़ता है। और बाहर के जगत में स्वर्ग मिल जाए और भीतर के जगत में नर्क हो तो बाहर का स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं मालूम पड़ता है। हम जीते हैं भीतर से, हमारे जीने के सारे गहरे आधार भीतर हैं। इसलिए जो भीतर है वही बाहर फैल जाता है। भीतर सदा ही बाहर को जीत लेता है, ओवरपावर कर लेता है। इसलिए जब आपको बाहर नर्क दिखाई पड़े तो बहुत खोज करना, पाएंगे कि भीतर नर्क है, बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है, बाहर सिर्फ प्रतिफलन है। और जब बाहर स्वर्ग दिखाई पड़े तब भी भीतर देखना, तो पाएंगे भीतर स्वर्ग है, बाहर सिर्फ प्रतिफलन है। इसलिए जो बुद्धिमान है वे बाहर के नर्क को स्वर्ग बनाने में जीवन नष्ट नहीं कर देते, वे भीतर के नर्क को स्वर्ग बनाने का श्रम करते हैं।
और एक बार भीतर का नर्क स्वर्ग बन जाए तो बाहर कोई नर्क होता ही नहीं।